हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बॉन्ड और बेल बॉन्ड क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि बेलेबल ऑफेंस में बंदे को जमानत पे छोड़ देते हैं, उससे लिखवा लेते हैं कि हाँ जी कोर्ट का प्रोसेस होगा, मैं आ जाऊंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं कोऑपरेट करूंगा। पैसा भी उसमें वो लिख देता है कि अगर मैं नहीं आऊं तो मेरे से इतना पैसा ले लिया जाए, 20,000 50,000 जो भी व्हाटएवर। इसको बोलते हैं बॉन्ड। अब बॉन्ड हो गए दो तरह के, एक बॉन्ड और एक बेल बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब पर्सनल बॉन्ड, जो बंदा एक्यूज्ड है वो खुद उसको साइन कर रहा है कि हाँ जी मैं आ जाऊंगा और मैं करूंगा। और अगर रिक्वायरमेंट है ऐसी कि श्योरिटी भी चाहिए कि तेरी बात नहीं मानेंगे, तू तो है ही अपराधी शायद, तो क्योंकि अक्यूज्ड है, कॉन्विक्ट नहीं है, मतलब कि अभी तक उसकी सजा डिक्लेयर नहीं हुई, तो अभी पक्का नहीं पता कि वो है या नहीं, बट एटलीस्ट एक्यूज्ड है ना। तो अभी उसको बोल सकते हैं कि अपने किसी भाई, मित्र, रिश्तेदार, किसी और से भी इसको आप साइन करा के दो। सो दैट्स श्योरिटी बॉन्ड, दैट्स बेल बॉन्ड। तो दोनों में फर्क हो गया ना, एक पर्सनल बॉन्ड और एक बेल बॉन्ड। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा ऑर्डर होगा, चाहे एसएचओ साहब का ऑर्डर हो, चाहे कोर्ट का ऑर्डर हो लेटर ऑन, तो वो डिपेंड करता है, जैसा ऑर्डर होगा उस हिसाब से बॉन्ड की जरूरत होगी। दोनों में फर्क है, ठीक है ना। सो डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड का मतलब है इट्स अ पर्सनल बॉन्ड एंड इट्स रिलीज विदाउट श्योरिटी। इसमें कोई और नहीं है, ये पर्सनल बॉन्ड है, जो व्यक्तिगत जिसका था उसने खुद ही दे दिया, बात खत्म। और उसने यही कहा है कि मैं कंडीशंस ऑफ रिलीज को मानूंगा, माना उसको बोल दिया भाई ये इलाका छोड़ के नहीं जाना, या किसी पर्टिकुलर इलाके में नहीं जाना, या ये नहीं करना, उपद्रव नहीं मचाना, दंगा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तो वो उसको बोल रहा है कि हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। और अपीयर भी होना है कोर्ट के सामने, जब भी आपको बोला जाए आओ तो वो चुपचाप से आएगा। जैसे इसमें एक एग्जांपल मैंने ले दिया, पर्सनल बॉन्ड ऑफ 20,000 उसने भर दिया, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। और कई बार ऐसे भी होता है कि एक बंदा श्योरिटी अरेंज ही नहीं कर पा रहा और मजिस्ट्रेट को लग रहा है चल ठीक है, तो वो पर्सनल बॉन्ड पे भी उसको छोड़ सकते हैं। जबकि हम बेल बॉन्ड की बात करें तो इसमें रिलीज विद श्योरिटी है, यानी इसमें तो कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो यहां पर एक्यूज्ड भी होगा, रिटन प्रॉमिस बाय एक्यूज्ड अलोंग विद वन और मोर श्योरिटीज, यानी यहां पर दोनों है, वो खुद तो बोलेगा ही बोलेगा, ये नहीं कि हाँ जी मैं तो भाग भी सकता हूं जी, दूसरा बंदा कह रहा नहीं जी ये नहीं भागेगा, ये कोई बात हुई। सो रिटन प्रॉमिस है गिवन बाय एक्यूज्ड अलोंग विद, यानी उसके साथ एक और श्योरिटी होगा, एक या ज्यादा, जैसा भी कहा जाएगा। सो द फंडा इज कि कोर्ट जो है इसमें बॉन्ड के साथ, जब बेल बॉन्ड होता है तो किसी श्योरिटी को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, और अगर वो कोर्ट में अपीयरेंसेस ना हो तो वो पैसे ले सकते हैं। दे कैन रिकवर द बॉन्ड अमाउंट फ्रॉम द एक्यूज्ड एंड और श्योरिटी। ये है, ऐसा नहीं है कि वो कोई मजाक हो रहा है, वहां पे कोर्ट का प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। एक आदमी ने माना 50,000 का बॉन्ड भरा कि हाँ जी ये भाग गया तो मैं दूंगा, तो फिर वो 50,000 देने, जैसे गारंटर नहीं होता है, बैंक वाले लोन देते हैं तो किसी से गारंटी करवाते हैं समटाइम्स, अब वो गारंटर ही फंस जाता है। मेरे सामने एक प्रैक्टिकल एक केस आया था, एक आदमी ने 15 लाख की गारंटी की, अब वो दूसरा बंदा तो दे ही नहीं रहा, वो तो अपना मस्त हो गया, किसी से ऐसे ही उसने गारंटी करवा दी, उस वक्त उसने भी फेथ में कर दी, अब वो दे ही नहीं रहा और उसको वो 15 लाख रुपए देने पड़े। अब वो उससे लेगा, जब लेगा, जो करेगा सो करेगा। देखा जाए तो फालतू में किसी की गारंटी करने से आप फंस गए। इसी तरह से कोर्ट में भी, इस प्रोसेस में भी, जब आप कभी किसी की श्योरिटी मना करने लगो तो आपको श्योर होना चाहिए कि जिसकी श्योरिटी कर रहे हो वो सही है, नहीं करी तो कल को आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, यू मे बी लायबल फॉर दैट मनी। तो यहां पर बेल बॉन्ड में द एक्यूज्ड एंड और वन और मोर श्योरिटीज, यहां पर जो मैं मेन पॉइंट जो हाईलाइट करना चाहता हूं वो है एंड, ताकि ये कोई कंफ्यूजन ना हो कि सर बॉन्ड तो पर्सनल बॉन्ड होता है और बेल बॉन्ड जो है वो श्योरिटी बॉन्ड होता है। ऐसा नहीं है, श्योरिटी भी उसमें जुड़ता है, यानी उसमें पर्सनल प्लस श्योरिटी होता है। बस ये पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, बाकी तो ठीक है। फिर भी कोई डाउट महसूस करो, मैंने अपनी तरफ से समझा दिया ब्रीफ में, शॉर्ट नोट के लायक है, तो इन नंबरों पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू।